तो आज हम लोग क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हैं बेटे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इससे पहले क्या 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 आप लोग को नॉलेज होना चाहिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, कंपोजिट फंक्शन का, इम्प्लिसिट फंक्शन का, राइट, लॉगरिथमिक फंक्शन का, ये सब डिफरेंशिएशन मालूम होना जरूरी है, तभी हम उसका एप्लीकेशन पढ़ सकते हैं। किसी भी साइंस में या मैथ्स में एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो भी हम डेरिवेटिव सीखे उसका डेरिवेटिव का पर्पस क्या है, कहाँ कहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो पहला क्या होता है कि हम लोग जनरली फिजिक्स साइंस में भी, फिजिक्स में भी जरूरत पड़ती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी किसी टाइप की हो, कहाँ पे इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी कहने का मतलब किसी तरह का हो सकता है, जैसे फिजिक्स में बात करें हम लोग, जैसे डिस्टेंस की बात करते हैं, फिर वेलोसिटी की बात करते हैं, राइट। तो एनी टाइप ऑफ क्वांटिटी, वॉल्यूम की भी बात कर सकते हैं, यानी वो सारे जो फिजिकल क्वांटिटी है किसी की भी हम लोग क्या देख रहे हैं, रेट ऑफ चेंज। रेट का मतलब भी क्या होता है, व्हाट यू अंडरस्टैंड रेट बिफोर 10। रेट का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि पर यूनिट टाइम में उसका वैल्यू क्या है। जैसे आप सामान सब्जी खरीदने जाते हो, पूछते हो ना कैसे केजी है, व्हाट इज द रेट, रेट क्या है आपका इस सामान का, मीन्स पर केजी, यानी वेट के टर्म में देखें तो पर केजी, रुपया के टर्म में, दर्जन के टर्म, बनाना के टर्म में देखें तो 12 के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ भी उसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी कहने का मतलब कि वो क्वांटिटी किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। रेट ऑफ चेंज मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी हम कंसीडर कर रहे हैं, क्वांटिटी ये किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है कि डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, वो डिसाइड होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी मीन्स कि वो क्वांटिटी किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। टाइम भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है, रेडियस भी हो सकता है, दैट इज गिवन डाटा, ठीक है। तो कहीं भी एक टर्म इस तरह का दिया हुआ हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx अपॉन dt, रेट ऑफ कोई मान लीजिए फंक्शन आप कंसीडर करते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कहने का मतलब कि ये जो y जो है लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन कोई भी हो, जैसे मान लीजिए आप साइन एक्स ले लीजिए फॉर एग्जांपल, साइन जो है कब एक्स पर, एक्स वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, राइट। तो जिस वेरिएबल के यानी y का वैल्यू किसके कारण चेंज हो रहा है, इस x के कारण चेंज हो रहा है। y के वैल्यू किसके कारण चेंजेज हो रहा है, जब x के वैल्यू चेंज करेंगे तो y का वैल्यू चेंज होगा। तो जिसके रेस्पेक्ट में वैल्यू चेंज हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं रेट। तो वी कैन फाइंड जैसे dy अपॉन dx, तो sin x का cos x हो जाता है, x का 1 हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी मीन्स वो क्वांटिटी किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, उसके रेस्पेक्ट में, उसके यानी वो चीज हम डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर व्हाट आई एम सेइंग, इफ आई एम राइटिंग dy अपॉन dx मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y के x के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। इसका क्या मीनिंग है, dv अपॉन dt, वेलोसिटी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी मीन्स फिजिकल क्वांटिटी,
वेलोसिटी क्वांटिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। यहां पर dx अपॉन dt मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, डिस्टेंस जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। जो डिनोमिनेटर में है उसके रिस्पेक्ट में वो क्वांटिटी चेंज हो रहा है। और डिफरेंशिएशन के टर्म में हम लोग डी अपॉन dt के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, वेरी स्मॉल पार्ट्स। ठीक है, पहला ये एप्लीकेशन हम लोग सीखेंगे, इस पर प्रॉब्लम देखेंगे। दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, वो फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, वो भी एक पार्ट ऑफ एप्लीकेशन हो गया। जो फंक्शन दिया हुआ है जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पहचानने का तरीका क्या है, एक तो बाई ग्राफिकल, ग्राफ आप ड्रॉ कर लीजिए, देख लीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में y का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, ग्राफिकल अप्रोच। और दूसरा क्या है, डिफरेंशिएशन अप्रोच। तो कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, सेकेंड एप्लीकेशन इसका है, सेकेंड एप्लीकेशन कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है पूछता है। कोई फंक्शन दिया रहेगा, वो फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, वो पार्ट ऑफ एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन का। तो दूसरा एप्लीकेशन जो है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। मानो एक तो ग्राफिकल अप्रोच जैसे ये है, y इक्वल टू एक्स, वाई हो गया एक्सिस एक्स, तो यहां देख के यहाँ फंक्शन को बता दें ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। यदि इस तरह का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x का वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा है, y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो ग्राफ को भी देखकर हम बता सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। और ये तो हो गया ग्राफिकल अप्रोच, यहां पर हम लोग डिफरेंशिएशन टर्म को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन इसका है फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा एट ए सर्टेन पॉइंट। थर्ड एप्लीकेशन फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा एट ए सर्टेन पॉइंट, किसी भी पॉइंट गिवन पॉइंट पर किसी भी गिवन पॉइंट पर आपको बताना है सर्टेन पॉइंट, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, तो ये सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स के लिए वैल्यू मैक्सिमम हो गया। तो बाई हर एप्लीकेशन को बाई ग्राफिकल भी हम बता सकते हैं और बाई डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन अप्रोच से भी, डेरिवेटिव अप्रोच से भी हम बता सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम 1 by 1 सारा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ एप्लीकेशन, फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ गिवन इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, उसका टेंजेंट किसी पॉइंट पे फाइंड आउट करना हो या नॉर्मल फाइंड आउट करना हो, तो वो भी पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होगा, बाय पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो फोर्थ एप्लीकेशन, फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल। कौन बेटे, नॉलेज रख ले, नॉलेज रखने में कोई दिक्कत नहीं, कहां पे फिजिक्स में जरूरत पड़ जाता है। फोर्थ एप्लीकेशन, फाइंड द टेंजेंट या नॉर्मल एट ए सर्टेन पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल या टेंजेंट फाइंड आउट करना हो गिवन कर्व का एट ए सर्टेन पॉइंट, राइट बेटे। तो हमने क्या देखा, 4 एप्लीकेशन। पहला देखे, कोई भी गिवन क्वांटिटी है, किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी बोले। सेकेंड हम लोग क्या देखे,
एप्लीकेशन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसी फंक्शन का बताना हो तो कैसे करेंगे वो देखेंगे आगे के लेक्चर में। थर्ड एप्लीकेशन टू फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ गिवन कर्व। एंड फोर्थ एप्लीकेशन फाइंड द tangent and normal at a certain point of the given curve। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन से हम लोग। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड कि जो भी गिवन फंक्शन है वो किस स्पीड से चेंज हो रहा है, व्हाट इज द स्पीड। यदि रेट ऑफ चेंज ऑफ की जो हम बात करते हैं जैसे dx अपॉन dt, x जो है डिस्टेंस कितना फास्ट चेंज हो रहा है, व्हाट इज द स्पीड टू चेंज दैट क्वांटिटी। रेट का मतलब ये होता है यदि रेट ज्यादा है मीन्स उस क्वांटिटी का वैल्यू ज्यादा है। कोई कपड़ा परचेज करने जाते हो कहते हो रेट हाई है मीन्स उसका कॉस्ट ज्यादा है। तो रेट टर्म जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो क्या बेसिकली बता रहा है कि जो भी गिवन फंक्शन है उसका उसमें चेंजेस कितना फास्टली हो रहा है, उसमें चेंजेस कितना फास्टली हो रहा है वही बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट क्वांटिटी। तो कोई भी जैसे कोई भी गिवन स्पीड के टर्म में हम बता सकते हैं, डिस्टेंस के टर्म में बता सकते हैं, वॉल्यूम के टर्म में बता, जैसा दिया रहेगा क्वांटिटी। रेट का मतलब होता है कि वो क्वांटिटी कितने फास्टली चेंज हो रहा है, दैट्स ऑल। ठीक है। आप जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये गिवन फंक्शन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि फंक्शन जो है किस पर डिपेंडेंट है, x पर डिपेंडेंट है। फंक्शन जो है ये जो फंक्शन है एफ किस पर डिपेंडेंट है, x पर डिपेंडेंट। फंक्शन किसी टाइप का हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, कंपोजिट फंक्शन हो सकता है, इम्प्लिसिट फंक्शन हो सकता है, राइट। लेकिन वो किस पर ब्रैकेट में जो लिखा रहेगा उससे क्या इंडिकेशन मिलता है कि उस पर डिपेंड। एफ ऑफ टी, इफ आई एम राइटिंग एफ ऑफ टी मींस फंक्शन इज नाउ डिपेंडेंट ऑन टाइम। ब्रैकेट के इनसाइड में जो लिखा रहेगा वेरिएबल जो अल्फाबेट उसी पर वो डिपेंड कर रहा है, उसी के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट भी करेंगे। स्पीड उसका निकालना कितने फास्टली चेंज हो रहा है। अब जैसे ये दोनों में इसमें निकालना हो हमको किसका रेट क्या है किस स्पीड से, तो फर्स्ट वाले के लिए हम क्या करेंगे dy अपॉन dx निकालेंगे। dy अपॉन dx क्या दे रहा है, डिफरेंशिएशन जो दे रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव कि वो क्वांटिटी कितने रेट से चेंजेज हो रहा है x के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज कर रहा है, x के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज कर रहा है। दूसरा क्वांटिटी आई एम राइटिंग हियर y इक्वल टू एफ ऑफ टी। इट मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, एफ ऑफ टी करने मतलब ब्रैकेट में लिखा हुआ ये फंक्शन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इट मींस इस फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कि फंक्शन का निकालना हो किस ये फंक्शन किस रेट से चेंज हो रहा है, स्पीड इसका क्या है। तो सेकंड वाले को क्या करेंगे dy अपॉन dt निकालेंगे। तो ये तो समझ में आया कि किसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है फंक्शन किस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। और रेट सिग्निफाइज क्या करता है कि भाई किस स्पीड से चेंजेज हो रहा है। अब है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई गिवन कर्व है, ये दिया हुआ किसी तरह से y इक्वल टू ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब हमें बताना है कि ये फंक्शन जो है किसी सर्टेन पॉइंट पर x इक्वल टू 5 पर क्या चेंजेज हो रहा है इसमें, राइट। तो जो चेंजेज हो रहा है, अच्छा स्टार्टिंग में आप किसी भी कर्व का डिफरेंशिएशन मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, किसी कर्व का डिफरेंशिएशन का मतलब आप क्या सोच रहे हो, छोटे से पार्ट में ब्रेक करना। डिफरेंशिएशन जो टर्म डिफाइन किया गया वो अब उस पर नहीं जाऊंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 करके f ऑफ x करके हम लोग डिफाइन करते हैं, यानी छोटे से पार्ट्स में उसका वैल्यू क्या है सर्टेन पॉइंट पर, शार्प पॉइंट पर फाइंड आउट करना वेरी टफ वर्क, ठीक है। तो उसी तरह से उस पॉइंट पर आप x इक्वल टू 5 पे कहेगा कि रेट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, चाहे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम x इक्वल टू 5 वैल्यू पुट कर देंगे तो उस पॉइंट पर फंक्शन का स्पीड किस रेट से चेंज हो रहा है वो मालूम चल जाएगा।
आप जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स करेंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसी तरह से मान लो जैसे फंक्शन आपका दो वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे एक दे दिया y इक्वल टू जी ऑफ एक्स और एक दूसरा वेरिएबल दे दिया z इक्वल टू जी ऑफ टी। अब कहता है इसका रेट निकालिए। तो यहां पर क्या है, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन एक एक्स पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा नहीं, इसको भी टाइम दे दिया जाए, टाइम दे दे, दोनों को सेम रखा टाइम, y इक्वल टू जी ऑफ टी और z इक्वल टू जी ऑफ टी। अब आपको कहता है फाइंड द रेट ऑफ दी y फंक्शन dy अपॉन dx। तो ये डिफरेंशिएशन का ही कॉन्सेप्ट है। इसको क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएट कर देंगे, dy अपॉन dt निकाल लेंगे। उसी तरह से इस फंक्शन को dz अपॉन dt निकाल लेंगे, राइट। क्योंकि ये फंक्शन जो है टू वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। y जो है y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ g ऑफ t एंड y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ z ऑफ t। दोनों निकालकर dy अपॉन dx निकालना होगा। तो व्हाट यू कैन डू, इक्वल टू dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dz अपॉन dt। निकल गया। कौन dy, हाँ dz कर दो, सॉरी यार dz, यहाँ dz कर दो, हाँ राइट, ठीक है। तो इस तरह से टू वेरिएबल को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सब डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है। चले अब इस पर प्रॉब्लम में स्टार्ट करते हैं, तब और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये भी चेन, ये भी एग्जांपल क्या है, इसमें भी ये चेन रूल का ही कॉन्सेप्ट है। तो मल्टीप्लाई होगा, इसको पलट के dt dt उड़ाने हैं, बात तो बराबर ही हो गया। चेन रूल में क्या करोगे, dy अपॉन dt इनटू, अब ये जो फंक्शन बचा है dt अपॉन dz, यदि इसी को आप डिवाइड कर दें तो ये मिल गया, राइट। चलो राइट द फर्स्ट प्रॉब्लम। इसमें है कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है ध्यान से। प्रॉब्लम आप समझ गए, 70-80% आपका काम हो गया। एप्लीकेशन वाला पार्ट्स में, खासकर फर्स्ट रेट ऑफ चेंज वाले एप्लीकेशन में आपको क्या ध्यान देना है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम हम ऑलमोस्ट एनसीईआरटी का ही ले रहे हैं हम लोग, एनसीईआरटी बुक का ही। जैसे दिया हुआ फाइंड the rate of change, find the rate of change of area rate of change of area of a circle of a circle per second with respect to its radius r when r equal to 4 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, तब उसके बाद इसको समझते हैं हम लोग। अभी यही तो कहा है, इसमें समझना है लाइन को। क्या दे रहा है, फाइंड द रेट, ध्यान से समझिए इसको, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। पहले यानी तोड़ के इसको समझना है, एक बार में पूरा कभी नहीं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यानी कह रहा है एरिया की बात कर रहा है जिसकी चेंज करना है, किसके रेस्पेक्ट में। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल। अभी पर सेकंड को थोड़ी देर के लिए इसको रोक के रखिए, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। यानी एरिया को किसके रेस्पेक्ट में चेंजेस बताना है, एक्स के रेस्पेक्ट, रेडियस आर के रेस्पेक्ट में। यदि कोई सर्किल कंसीडर करें तो सर्किल में वेरिएबल क्या है, रेडियस आर। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल
विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। यानी हमें क्या निकालना है, डी ए क्या मैंने इंडिकेट किया, एरिया, डी ए अपॉन डी आर निकालना है। कब निकालना है, एट आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। कब निकालना है, आर इक्वल टू जब रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा, उसमें एरिया किस रेट से चेंज कर रहा है। राइट, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, डी अपॉन डी आर निकालना है। यानी इस ये फंक्शन जो हो गया y जो हम लिखते थे यहां पर a से इंडिकेट किया, यानी इसको r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। r के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू पाई इंटू 2r, r 1 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू कब निकालना है, जब r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो डी ए अपॉन डी आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है व्हेन r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। वी राइट 4 इंटू 2r, अब यहां पर r का वैल्यू रख दो, 4 इंटू 4 8 पाई, ये क्या दिया सेंटीमीटर, ये यूनिट क्या इसका लिखेंगे, ध्यान से देखो, ऊपर क्या है एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर डी आर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। राइट, तो 1 तो सेंटीमीटर उड़ गया, बच गया सिर्फ सेंटीमीटर, तो लिख दिए पहले सेंटीमीटर। आप ध्यान से देखो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल पर सेकेंड, तो यही क्या हो गया पर सेकेंड। समझ में आया बेटे। तो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी वो यूनिट को भी इधर उधर करके वैल्यू दे देगा। यहां पे क्वेश्चन को सिर्फ अंडरस्टैंड बढ़िया से करना है, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जितना मैं बता दूंगा उतना बोर्ड के लिए एनफ, कोई ना कोई उसी में से अटक जाएगा, खाली डाटा भले चेंज हो जाए वो अलग इशू, लेकिन पैटर्न ऑलमोस्ट सेम मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, हाँ सेकंड प्रॉब्लम करें। सारे प्रॉब्लम एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, सेकंड प्रॉब्लम, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब is increasing at the rate 8 centimeter square per second. How fast is surface area increasing when the length of edge is 10 centimeter.
इज 10 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया 6 स्क्वायर। ये हाँ राइट। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, पहले जो डेटा दिया हुआ उसको ध्यान से समझने का। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या है? क्यूब दिया हुआ है। क्यूब मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। मान लेते हैं इसका लेंथ ए है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीज कर रहा है, यानी पॉजिटिव साइड है। इंक्रीजिंग यानी साइड का बढ़ेगा। इट मींस व्हाट इज गिवन डीबी अपॉन, देखो यूनिट क्या है? सेकंड है, एंड डीबी अपॉन डीटी यहीं से पकड़ना है। सेंटीमीटर क्यूब, हाँ सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब तभी होगा। तो यूनिट से ही पकड़ना क्या है? वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी डीबी अपॉन डीटी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। निकालना क्या है? हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया मान लेते हैं एस ए डी ए। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द एज, यानी डी ए अपॉन डी टी। कब? जब ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, ये वैल्यू निकालना यही है, निकालना दिया हुआ। अब चले, जो गिवन डाटा दिया हो उसको पकड़ो पहले, और दिमाग में सेट रखना क्या है, हमें डी अपॉन डी टी दिया निकालना है। ध्यान से देखो, एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इक्वल टू 6a स्क्वायर, क्यूब है तो सारे साइड्स बराबर, 6 सरफेस, एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर, तो 6 है तो 6a स्क्वायर। हमें डी अपॉन डी टी निकालना है, इसको पहले डिफरेंशिएट कर ले। तो डिफरेंशिएट करने पर क्या देगा? डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 6 इंटू 2a। अब जो एज है किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है? टाइम के रिस्पेक्ट में। इट मीन्स यहां पर क्या आ जाएगा? इंटू डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी, सॉरी यहाँ ए है ना, सॉरी स्मॉल ए, डी ए अपॉन डी टी। क्लियर? यानी ये वैल्यू मालूम नहीं है, ये यदि वैल्यू मुझे मालूम चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब ये वैल्यू मालूम कैसे चले जाए? जो गिवन दिया हुआ उस पर फोकस करें, वहीं से आएगा। गिवन दिया हुआ डीबी अपॉन डी टी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब यहाँ पे वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिखते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए क्यूब। यहां से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू दिया हुआ डीबी अपॉन डी टी, वी कैन राइट 3a स्क्वायर। अब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, तो ए क्या हो जाएगा? डी ए अपॉन डी टी। यदि डीबी अपॉन डी ए निकालना रहता तब ना ए का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता, यहां तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब ये डेटा दिया हुआ है 8 इधर लिख देते हैं, 3a स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी। यहां से डी अपॉन डी टी निकल जाएगा ए के टर्म में, उसको वहां वैल्यू को पुट कर देते हैं। क्या आ गया अपना? 12a डी अपॉन डी टी, 8 डिवाइडेड बाई 3, 8 डिवाइडेड बाई 3 a स्क्वायर। ठीक है बेटे, यहां जो कटम कुट्टी करना है सबको काट दो, ये उड़ गया, 3 4 जा, ये कितना आ गया? 32/a। कैलकुलेशन देख लेना बेटे। अच्छा, अब डी अपॉन डी टी कब निकालना है? जब a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं a का, डी अपॉन डी टी एट a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 32/10 यानी 3.2। यूनिट क्या हो जाएगा? ध्यान देना है, डीए है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
ठीक है बेटे। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें सिर्फ प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग बता। 2a स्क्वायर है। कहां पर? हाँ ये ठीक है, चले मिटाओ मैं ऊपर से। सर वहाँ पे क्या है? कहां पर? 6 6 इंटू 2 इंटू ए डी अपॉन डी टी। अब एक कट मारे ना, 3 4 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 12, ठीक है। यहाँ पे 8/3a स्क्वायर। हाँ हाँ, यहां से डी अपॉन डी टी का यहां निकाल के वहां पुट कर लिए, 8 डिवाइडेड बाई 3a स्क्वायर। हाँ 3a स्क्वायर मतलब a क्यूब क्यों नहीं है? ए वॉल्यूम होता है ना, क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब। हाँ हाँ हाँ, वॉल्यूम क्यूब का ए क्यूब, वॉल्यूम क्यूब का ए क्यूब। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। थर्ड, सारे प्रॉब्लम आपको एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। ए बैलून which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter. चलें देखिए क्या दिया हुआ। ए बैलून विच इज ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल, हमेशा उसका शेप क्या रहेगा? स्पेरिकल रहेगा। बैलून का शेप हमेशा स्पेरिकल रिमेन्स स्पेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड गए, यानी पंपिंग के थ्रू इसको फुला रहे हैं, और शेप हमेशा क्या रहेगा? ऑलवेज मेंटेन द शेप स्पेरिकल। क्या दिया हुआ है कि वॉल्यूम जो है किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पहले लिख लो तब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट राइट,
A balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping. What is the given data? कि वॉल्यूम ऑफ द स्पेकल dV अपॉन किसके सेकेंड दिया हुआ dV अपॉन dt दैट इज गिवन 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पूरे इस लाइन का मतलब यहां तक का यही मीनिंग हुआ। और जब भी वो गैस की पंपिंग के से पंप करेंगे तो शेप हमेशा ऑलवेज मेंटेन स्पेकल रहेगा, ये ध्यान देना है। पूछ क्या रहा? फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजेस। क्या निकल रहा है? फिर देखो रेडियस निकल रहा है इंक्रीजेस व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, यानी dr रेट का मतलब टाइम, रेट का मतलब टाइम। फाइंड द रेट, फाइंड द रेट यानी dr अपॉन dt निकालना है कब? जब रेडियस 15 सेंटीमीटर हो। फाइंड द रेट, रेट कहने का मतलब किसका रेट? रेडियस का निकालना है। रेट का मतलब टाइम, ठीक है। जब तक विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग नहीं लिखा रहे तब, विथ रेस्पेक्ट टू जब लिख दिया तो उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो चले, तो हमें क्या निकालना है? dr अपॉन dt। तो वो शेप कैसा है? स्पेरिकल है, तो स्पेरिकल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। प्रॉब्लम इसका बहुत आसान है, सिर्फ क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्रॉब्लम तो 2-3 लाइन में ही बन जाना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के समस्या क्या है बच्चे को इसको अंडरस्टैंडिंग बैठाने में, और भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो तो सर्टेन पैटर्न ऑफ प्रॉब्लम फिक्स है बोर्ड के। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। ये इसको डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में सारे बातें हम कर रहे हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम dv अपॉन dt 4/3 पाई, ये क्या हो गया 3r स्क्वायर dr अपॉन dt। देखो आ गया, यही तो निकालने के लिए बात कर रहा है, यही तो नहीं। और लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी दिया हुआ 900, सारे डेटा को पुट करो निकल जाएगा। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? 900 इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3। अच्छा ध्यान दो, ये कब निकालना है dr अपॉन dt? जब r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो ये जो r है यहाँ 15 सेंटीमीटर पुट कर देते हैं। तो 3 इंटू 15 का होल स्क्वायर dr अपॉन dt निकाल लेंगे, काम खत्म। क्लियर? कैलकुलेशन पार्ट रह गया, वो जाकर आप कीजिएगा खुद। 1/pi। हाँ 1/pi आएगा आंसर इसका। dr अपॉन dt इक्वल टू 1/pi। सर dr/dt इक्वल टू क्यों लिखना है? यही निकालना है ना। ये नहीं, अब इस चीज को दोबारा, ये dv अपॉन dt का वैल्यू रख दिए 900। मैंने पूछ रहा है टू लिखने की ये नहीं, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऊपर से मिटाओ, मैं तब तक लिखता हूं, तुम लोग नीचे का उतारो तब तक। हाँ r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, r का वैल्यू 15 सेंटीमीटर रख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ए बैलून, ये बैलून which always remains spherical, which always remains spherical
which always remains spherical, has a variable radius. अब यहां पर दे दिया वेरिएबल क्या है, रेडियस है, ठीक है। अब जब वेरिएबल रेडियस दे दिया, इस मींस डिफरेंशिएशन जो भी होगा विथ रिस्पेक्ट टू आर, वेरिएबल यहां डिफाइन कर दिया ना कि वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में वैरी कर रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में वैरी करेगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स एक्स का वेरिएबल था, इसीलिए वहां dy अपॉन dx निकालते थे। तो फंक्शन यहाँ पर फंक्शन क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम किस पर डिपेंड कर रहा है, दे दिया भाई रेडियस पर है डिपेंडेंट। इट मींस जब आप बात करेंगे dt ने जब स्पेसिफाई कर देगा तब अकॉर्डिंग टू गिवन, ठीक है। आगे बढ़े अभी, फाइंड द रेट, find the rate at which its volume is increasing with radius when latter is 10 सेंटीमीटर। latter means radius जब 10 सेंटीमीटर। क्या कर रहा है, ए बैलून विच रिमेन्स स्पेरिकल, हमेशा स्पेरिकल रह रहा है, वेरिएबल यहाँ पर रेडियस है। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीज, डीबी अपॉन डी आर निकालने की बात कर रहा है, डीबी अपॉन डी आर निकालने की बात कर रहा है। कब, जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो, जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो, जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो। हाँ, प्रॉब्लम क्लियर है, चलो फटफट बनाओ। अब निकालना क्या है, dB अपॉन डी आर, कब, जब r इक्वल टू 10, ये है क्वेश्चन मार्क। तो करना क्या, वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिख देना है, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल, प्रॉब्लम कुछ दम नहीं है। v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, डिफरेंशिएट कर देंगे r के रेस्पेक्ट में, dB अपॉन डी आर 4/3 पाई 3 आर स्क्वायर। अच्छा, आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां पर 1 हो जाएगा। सारा अब डाटा 4/3 रखिए, पाई रखिए, 3 उड़ गया, 4 पाई आर कितना कब है, 10 का होल स्क्वायर, यानी 400 पाई। 400 यूनिट क्या देंगे, ध्यान से देखने का, वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटे। कल भी करते हैं इस पर प्रॉब्लम, आप क्लास ऑलमोस्ट कंटिन्यू ही रखेंगे जब तक ये सब एप्लीकेशन इंटीग्रेशन वाला कर लेते हैं, वेक्टर सब भी देखते हुए। किसी ने यदि देखेंगे कुछ समस्या होगा तभी, नहीं तो 12 to 1 एवरीडे क्लास। आज यहीं पर रहने देते हैं।